लड़का लड़की है तो क्या उनको मेडिसिन खानी चाहिए? कि लेडी की प्रॉब्लम थी कि मेरा बंदा मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और वो भाई साहब साथ में आए थे। तो मैंने उनको रेकमेंड करा कि जब आप सेक्स टॉयज यूज, तो वो बोलते हैं इंडिया में तो नहीं मिलते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप कहीं फॉरेन से अरेंज कर लो कि क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि पेनिस के अंदर खारिश होती। लेडी का वर्जाइना का टेम्परेचर टोटली डिफरेंट है। अब आप इससे मास्टरबेट कर रहे हो, चाहे फिंगरिंग कर रहे हो, अपने जो जेनिटल्स है उनको आदत डाल रहे हो इस चीज की। फिर उसके बाद जब आप सेक्स कर रहे हो, जैसे ही पेनिट्रेट करते हैं, जैसे ही पेनिस वर्जाइना के अंदर हम डालते हैं और बस अंदर ही पहुंचते हैं और उसी टाइम पेनिस सूख जाता है। अब हमारे को समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्यों है। अगर ये चीज लड़की पे लागू हो रही है कि अगर वो घर पे सेटिस्फाइड नहीं है तो अगर वो बाहर जा रही है, कि वो कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड चिट्टा लगाता है और मैं कहती हूँ कि तू चिट्टा लगा के सेक्स कर, वो जो सेटिस्फेक्शन वो चिट्टे के बाद मिलनी है तो मेरे को वैसे मिलेगी नहीं। अब वो लड़की क्या करती है, कहती मैं खुद ऊपर चली जाती हूँ। जब मैं खुद ऊपर पेनिस पे बैठती हूँ तो मेरे को पता है कहाँ पे पेनिस फील हो रहा है और मुझे आनंद हो जाता है। हाथ से मास्टरबेट करते हो, सेक्स टॉयज यूज करते हो या अननेसेसरी फैंटेसीज बनाते हो, यस, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप यकीन मानो, मेरे पास एक यूके का कपल है, दे आर अराउंड 58-59। ओके, दोनों डायबिटिक हैं, कोई बच्चा नहीं उनके। अच्छा, कोई बच्चे नहीं उनके। ओके। और यूके में रहते हैं, एकदम फैंसी कपड़े पहनते हैं। जैसे आपने अभी 2 घड़ियां डाली हैं। हाँ जी, ये भी बताते हैं। तो एकदम फैंसी कपड़े पहनते हैं वो, यस, बड़ा खुश रहते हैं। हाँ। तो हमारे पास वो आए थे डायबिटीज के रिलेटेड दवाई लेने। अब डायबिटीज में क्या होता है, पेनिस जो होता है वो सुंगड़ जाता है। ओके, सुंगड़ जाता है का मतलब हिंदी में सुंगड़ की कमागी, बस आप समझ गए, श्रिंक हो जाता है। यस, तो पेनिस श्रिंक हो जाता है क्योंकि नसें सूखने लग जाती हैं। जब डायबिटीज होती है तो नसें सूख रही हैं, तो इंद्री क्या चीज है, पेनिस क्या चीज है। तो सिमिलरली लेडीज की ब्रेस्ट सूखने लग जाती है, एनर्जी ड्रेन होने लग जाती है। अब वो कपल हमारे पास बैठा, वेरी चार्मिंग, वेरी हैप्पी। ओके, तो हमने उनकी डायबिटीज देखी, HbA1c आई थिंक लेडीज की थी 10 पॉइंट समथिंग, विच इज वेरी हाई, और जो अंकल जी थे उनकी थी 12 पॉइंट समथिंग, काफी हाई। तो उन्होंने बोला कि हमारे को सिर्फ पाजी आपसे शुगर की दवाई लेनी है, जोधा जी आपकी वीडियोस वगैरह हम देखते हैं और आपसे डिजिटली प्यार है हमारा। तो मैंने बोला धन्यवाद भाई साहब, आप यूके से कह रहे हो। हाँ जी। तो उधर बैठे आपने हमारे को फील करा, कुछ आपकी बातें क्लिक हुई तो आप आ गए। अब वो बात चल रही है तो उनकी मैंने रिपोर्ट्स देखी, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल डाउन है, लेडी के हार्मोन्स बिल्कुल अनबैलेंस्ड है। तो मैंने बोला आपके बच्चे, कहते देखो डायबिटीज हमें है तो हम आगे बच्चा करना नहीं चाहते। ओके, तो अंकल कहते कि ऊपर से मेरे पेनिस में स्टैंडिंग आती नहीं है, तो फिर हम ऐसे एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, फायदा क्या उस चीज का, इनका भी नहीं मन करता। क्योंकि जब लेडीज को डायबिटीज होती है तो जैसे होता है ना कि वर्जाइना अपने आप वेट होने लग जाती है। जब आप एक नेचुरल सेक्स करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, जो वर्जाइना है वो ऑटोमेटिकली वेट हो जाती है जैसे आप अराउजल में जाते हो। बट जब डायबिटीज हो जाती है वो वेट होना रुक जाती है। ओके, तो वो नेचुरली वेट नहीं होती, आपको ऑयलिंग करनी पड़ती है, कोई लुब्रिकेशन की जरूरत है। यस। तो वो आंटी भी बहुत ओपन थे। सो हमने ऐसे बात करी तो उन्होंने कहा कि इसलिए हम बच्चा नहीं कंसीव कर रहे और हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। तो फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं, कभी आपका मन हो तो बता देना, वी डू मेक मेडिसिन है ना, जिससे हम ये चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। आप यकीन मानो, उन्होंने बोला कि हमारे को जिंदगी में कभी इस चीज के लिए दवाई नहीं चाहिए। मैंने बोला क्या बोल रहा है? तो बोलते कि हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट इतनी है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहते, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। जरूरी नहीं है कि सेक्स करना ही हमारे लिए ऑर्गेज्म है। यस, हम जब कहीं पे जा रहे हैं अपनी उधर उस कंट्री के अंदर, कहते पता नहीं कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, और जब ये गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से मेरा हाथ पकड़ लेते तो मैं तो ऐसे हो जाता, हाँ। भैया खुश हो गई, हाँ। और शी वाज दिस मच ओपन कि शी वाज डूइंग ऑल दीज एक्शंस, ओके, कि मैं तो खुश हो जाती। तो अंकल कहते अब ये इतनी खुश हो जाती तो मैं तो फिर वही प्यार है, मैं भी खुश हो जाता हूँ। तो ये चीज बहुत बड़ी है। yes. अगर आपका हो गया ईगो क्लैश, ना तो आप कदर कर रहे हो कि लेडी आपके लिए क्या क्या बना के खिला रही है, ना आप कदर कर रहे हो कि बंदा आपके लिए क्या क्या कमा के घर पे ला रहा है, ना आप कदर कर रहे हो एक दूसरे के प्यार की, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपकी जीरो है,
फिर अगर आप सेक्स करने की कोशिश भी करोगे ना तो आप उसमें कमी ढूंढोगे। हाँ, होगा ही नहीं, क्योंकि माइंड में ही वो सारी चीजें चल रही माइंड है, में बहुत सारे क्लैश चल रही है, क्योंकि जो एक स्पार्क है हाँ, वो खत्म है। हाँ। अब उसके बाद अगर फर्ज कर लो इंसान ने, लड़के ने कोई गोली खा ली, गोली खा के भी अगर वो सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, या मेरे से कोई जड़ी बूटी भी ले गया और उसको खाने के बाद अगर वो सेक्स करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि दवाई से ज्यादा जरूरी है काउंसलिंग, क्योंकि आपको सही बंदा गाइड करे ना कि दवाई की जरूरत है कि नहीं। तो अब अच्छा सिचुएशन क्या हुई, वो बंदे ने गोली खा ली, अब वो सेक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो लेडी कहती मैं ऊपर नहीं आऊंगी। हाँ। तो लेडी तो ऐसे हाथ रख के पीछे बैठ गई, कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बंदा ऊपर से गया चौकीदार की तरह, वो तो दिहाड़ी कर रहा है अपनी, वो अपना जोर लगा रहा है, उसके बाद थोड़ा टाइम तक करता रहा, उसका ऑर्गेज़म हो गया, और उसके बाद लेडी ने फिर कह दिया जब तुम्हारा मन ही नहीं होता, तुमसे होता ही नहीं है, तो कपड़े क्यों करवाते हो? हाँ। मेरे को इतने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ। मैं अच्छा वाला किचन में काम कर रही थी, क्यों करते हो ये सब? इंटरेस्ट ही नहीं रहा, वो चीज तो दूसरे में और वो सेपरेट कर देती है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है, खाज तो इस चीज की है, किसने मेरे खाने की तारीफ नहीं करी। हाँ। बंदे के अंदर खाज कैसी लग रही हूँ आज, कैसी नहीं लग रही हूँ। हाँ। ये लेडी के लिए एक बहुत ही, ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, जो एक हस्बैंड होता है, लवर होता है, बॉयफ्रेंड होता है, वो छोटी छोटी चीजें भी बोल रहे हैं कि आज तो तू बहुत सुंदर लग रही है, आज तू बिंदी लगा तो इसमें बहुत सुंदर लगेगी, तेरी आंखें इतनी सुंदर है, तेरी ड्रेस इतनी अच्छी है, तूने खाना बहुत, ये छोटी छोटी चीजें भी कर देना तो उसी में ही वाइफ खुश हो जाती है। तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट बना रहता है, स्पार्क रहता है, एक दूसरे से घंटों घंटे बातें करना। अब आजकल के रिलेशनशिप में क्या है कि पहले जैसे 4-5 साल हो गए रिलेशनशिप को, स्टार्टिंग में तो आपको हर रोज़ घूमते रहेंगे, इधर उधर खाना खाएंगे, वॉक पे जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, अब जैसे लड़का है या लड़का ज़्यादा अटैच है, लड़का फिर ये बोलेगा कि हाँ यार पहले तो तू मेरी इतनी तारीफ करती थी, अब क्या हो गया, मतलब वो स्पार्क ही खत्म हो जाता है। तो उस चीज़ को बरकरार करने के लिए आप क्या सलाह देना चाहोगे कि धीरे 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 अगर आपको रिलेशनशिप में बढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखो, खाना खाना जरूरी है, यस, और रोज नहाना जरूरी है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद डेली सोना भी जरूरी है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। काम पे जाना भी जरूरी है, यस, पैसा चाहिए, पैसा भी कमाना जरूरी है, शादी करनी भी जरूरी है, यस, बच्चे करने भी जरूरी, बहुत जरूरी है। भैया घूमने कब जा रहे हो? घूमने कब जा यस, घूमने के लिए टाइम का है, टाइम नहीं है। यस, शादी हुई, हम भैया चलेंगे पेरिस जाएंगे, चलेंगे पेरिस, ओ देख आईफल टावर, ये वो 4 दिन की खेड़, हाँ। चांदनी चौंकनी, हाँ। वही से घर आए वापस सीधा बच्चा, और बच्चे हो गए। उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली, हाँ। मैं एक मेरे पास ऐसे भी बहुत मतलब वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनकी फैमिलीज के अंदर ये दिक्कत थी कि दे वर्कड वेरी हार्ड। उन्होंने 40 साल की उम्र हो गई, वो कहते हैं 20 साल में लगे थे जोधा जी, काम करने शुरू करे थे, बिजनेस खड़ा करते करते आज 40 साल के हो गए, सब कुछ हो गया। 2-5 हजार गज के अंदर 1-1 एकड़ के अंदर कोठी है, उसके अंदर गाड़ी का आप नाम बताओ, कौन सी गाड़ी, बेंटले जैसी गाड़ियां उनके ऐसे खड़ी हैं, धूल चाट रही है अंदर। अच्छा जी। वो कह रहे हैं भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर घर जाते डर लगता है। तो मैं क्यों डर लगता है? हाँ। अब मेरी आदत क्या है, मैं ये फर्क नहीं रख पाता कि आपकी एज क्या है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके साथ वैसे बात करूं तो कि आप 100% ओपन होके मेरे को सारी बातें बताओ। तो मैंने बोला ऐसा क्यों है? कहते हैं वाइफ कलेश करती है। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, अब आपको मैंने अब की बार तो कोई दवाई नहीं देनी, अगली बार वाइफ को लेके आना। अच्छा। कहते यार तू कलेश करवाएगा। मैंने बोला तू टेंशन ना ले, आपका हल होगा। अच्छा, क्या लेडीज ही कलेश करती है वैसे? अब देखो ना, ये आप ये भी बहुत सही बात कह रहे हो, है ना? समाज के अंदर कितनी जबरदस्त पिक्चर बनी हुई है, बहुत बड़ी। और मैंने देखा है कलेश कर, लड़के भी कलेश करते ही करते हैं, बहुत ज्यादा कलेश करते हैं लड़के भी, देखा है मैंने। मैं सच बता रहा हूँ जी, कलेश करने के मामले में वर्बली जो लेडी हार्म कर सकती है, वो बंदा नहीं कर सकता। यस। और फिजिकली जो बंदा हार्म कर सकता है वो लेडी नहीं कर सकती। यस। क्योंकि बंदा अग्रेसिव है, बंदा आक्रमण वाले जोन में रहता है। लेडी के पास सारे तरीके हैं कि साइकोलॉजिकली कैसे तोड़। यस, क्योंकि 365 डेज हैं। हाँ, और हर दिन एक लड़की का नया ही रूप होता है, देखने को मिलता है। बिल्कुल। कईयों का होता है हर मिनट बाद चेंज हो जाता है, एग्रेसिव हो जाती है, फिर सैड हो जाती है, फिर भूख लगी है, फिर खुश हो जाती है, ऐसे चलता रहता है। लड़कों का जैसा है फिर भी वैसा ही रहता है, अकॉर्डिंग टू गर्ल्स।
सो अभी जो वो भाई साहब थे हमारे पास, वो कहते यार तू तो क्लेश करवाएगा कि वाइफ को लेके आने के लिए तुम बोल रहे हो। यस। तो मैंने बोला तुम लेके आओ, हल होगा अपना। हाँ। वो बोले ठीक है। तो मैंने उनकी वाइफ को बुलाया, बैठे हम। अब बैठने के बाद हमारी बातें हो रही हैं। पहले तो हमने ऐसी जनरल बातें करी, कैसे हो आप, क्या क्या करते हो आप, क्या खाने में अच्छा बनाते हो। तो विमेन को लगा कि ठीक है, दिस इज अ सेफ स्पेस, यहाँ पे मैं ओपन अप होकर सारी बातें बोल सकती हूँ। यस। और जिस टाइप के वो बंदे थे, वो ऐसे बंदे थे, वो कह रहे थे कि बक सकते हैं, कि जो भी हम बकना चाहते हैं यहाँ पे बक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बंदा समझेगा। तो उन्होंने शुरू हुआ सेम प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जब हमारे पे गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि मतलब घर में खाने के दवाड़े थे। अच्छा। कि खाने को कुछ नहीं था रात का। यस। उस टाइम पे मैंने इस बंदे का साथ दिया। उस टाइम पे ये बंदा मेरे को कहता था चल मनाली चल के बस में। अच्छा। आज हमारे घर में बेंटले जैसी गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ। मैं इसको कहती हूँ चल यार मेरे साथ कहीं डिनर ही करा। 20 साल के अंदर ये बंदा मेरे साथ डिनर करने ही नहीं गया कभी। तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं क्लेश ना करूं? राइट। कहती है मेरे तो कई बार मन में आता है कि इसकी खोपड़ी के अंदर चाकू घोप के इसका कत्ल करूं। पर फिर तरस आ जाता है कि नहीं चल मेरे ही पति है, मेरे ही सुहाग जाएगा। सही बात। जैसे ये अभी ड्रम में लाश मिली थी। नहीं वो केस अलग है, वो लालच का केस है, वो लालच का केस है। ये हम बात कर रहे हैं कि बट एक अगर उस पे आ जाए ना कि घड़ा भर गया, बस गुस्से का घड़ा भर गया, चाहे वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी कुछ भी, फिर तो एक जो लड़की है फिर तो अपनी उस पे आ जाता है कि अब तो बस हाँ ये तो आर या पार ऐसे हो जाता है। तो हमने बात करी जी, उन्होंने सारी बातें बताई। मैंने बोला देखो अंकल जी आपका हो गया सोल्यूशन। कहते 2 दवाई। मैंने बोला दवाई तो मैं आपको दे देता हूँ। हाँ। मैंने दवाई उनको क्या दी जो सेक्सुअली उनको बूस्ट करे। यस। और विमेन को मैंने दी जो उनके हार्मोन्स को और इम्प्रूव करे। अब वो दवाई ने तो अपना काम जो करना था वो तो करना ही था, बट मैंने उनके साथ एक शर्त रखी। मैंने बोला आपके पास अभी कितना पैसा है? वो बोलते इतना पैसा है कि अभी वेले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वाह। तो मैंने बोला एक काम करना है, आपने वेले नहीं होना है। हाँ। क्योंकि वेले हो जाओगे फिर लड़ाई करोगे और क्या, और ज्यादा क्लेशी हो जाओगे। घर होता है ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला आपने काम करना है, 3 हफ्ते करो काम। 1 हफ्ता आप और आपकी वाइफ हो ट्रिप पे जाओ। यस। वो कहते अच्छा करेगा काम ये चीज। मैंने बोला अंकल जी आप याद रखोगे किसी बंदे ने कोई आपको राय दी थी और ये आपको मैंने दवाई जो देनी थी, मैंने उनको आयुर्वेदिक के अंदर कुछ चीजें होती हैं जैसे चंदन प्रभावती होती है, कुश्ता पाउडर बनाते हैं। अच्छा। और एक महाराजा शाही शरबत है। अच्छा। वो किस चीज का बना होता है? एक बेसिकली सारा कुछ आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक। हाँ ठीक। और जड़ी बूटी वगैरह को बनता है। वो करता है कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाने की मदद करता है, और मतलब बेसिक जो चीजें होती हैं उसको हमने अंकल जी के सारी दवाइयाँ लिख के कवर करा दिया। ठीक है। और सिमिलरली हमने आंटी जी को भी जो प्रिस्क्राइब करना था वो करा। क्योंकि उसके अंदर हमने उन आंटी जी के लिए जो हमारी रिलैक्स टैबलेट आती है तो वो भी हमने दी, उनको भी महाराजा शाही शरबत दिया। ओके। चलो जी वो दिया हमने उनको और वो चले गए। ओके। आप यकीन मानो मैं भी भूल गया था कि मेरे पास ऐसे कोई पेशेंट थे। अच्छा। दे केम बैक टू मी आई गेस आफ्टर 1 year। ओके। पता नहीं 1.5 साल बाद, 1 साल 6 महीने के बाद। और कुदरती मैं उस दिन उसी ओपीडी में बैठा था तो मेरे को वापस आया, कहते पाजी पहचान दे हो? तो मैं कहा पाजी बिल्कुल आपको पहचाने का। कहते यार आपका फॉर्मूला काम कर गया। वाह। तो मैंने बोला वो कैसे? कहते देखो हमारे पास पूरा हफ्ता तो नहीं होता छुट्टी लेने की। हाँ। अब पर मैंने क्या करा है, वाइफ को बोला है कि तू भी घर पे फ्री होती है क्योंकि नौकर चाकर है। मैं ऑफिस में फ्री होता हूँ, मेरे को ऑफिस में सुंदर सी लड़की रखनी पड़ती है पीए के नाम पे। अच्छा। जो मेरा सारा काम धंधा देखती है। मैंने पीए हटा के वाइफ को इंट्रोड्यूस कर दिया। वाह। तो मेरी वाइफ सारा बिजनेस भी देखती है। अब मेरी वाइफ को पता है कि ऑफिस में क्या क्या काम हो रहा है, तो मेरे पे शक नहीं करेगा। यस। उसको भी पता लगी कितनी मेहनत लगती है। यस। तो वो वैल्यू क्रिएट हो गई। वाइफ जो खाना लेके जाती है वो एक साथ बैठ के लंच करने लग गए। वो इतनी खुशी होने लगी, जैसे भिंडी की सब्जी बनाई तो उन्होंने कह दिया ओए हो भिंडी बहुत स्वाद बनी है। भिंडी की सब्जी तो मेरी फेवरेट है। अच्छा जी। हाँ। आपकी? यस मैंने कल अभी सीजन आ गया। तो वो भिंडी की सब्जी उन्होंने कहा जैसे कोई भी सब्जी लगा लो, आलू गोभी लगा लो, बैंगन का भरता, कोई भी सब्जी। यस। तो वो खाई। तो अब एक साथ खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, साथ में कुछ देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आंटी कह रही है मेरे को, कहती जब ये लंच करते हैं तो लंच के अंदर मैं इनके लिए मीठा भी बनवाती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ।
और उसके बाद जब ये खा लेते हैं और ये खा के एक बार कह देते हैं ना, ऐसी सब्जी नहीं खाई कभी मैंने, फिर तो दिल खुश। वो लेडी कहती मेरे को कोई एंटी डिप्रेसेंट गोली की जरूरत ही नहीं है, मेरे को किसी हार्मोन्स बैलेंस करने की जरूरत। उनके डॉक्टर ही उनके हस्बैंड है, हस्बैंड उनके डॉक्टर हो गए, वाइफ उनकी डॉक्टर हो गई। देखो आपकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है ना, वो आपके साथ धोखा कर सकती है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेगी, वो आपके साथ चीटिंग कर सकती है, वो आपके क्लाइंट्स मार के लेके जा सकती है, आपके क्लाइंट्स का आया हुआ पैसा चोरी कर सकती है, सारा डेटा है उसको, सब उसको आपसे कोई लगाव नहीं। यस, कोई लगाव उसकी तो जॉब है। बट जो आपकी वाइफ है, अगर वो कुछ करेगी भी तो आएगा तो घर पे ही। यस, अपना है, अपने लिए करेगी। यस, तो वो उस चीज को वो कहते हैं हमारा बिजनेस भी ग्रो करा है। जो हमारा बिजनेस चल रहा था वो भी ग्रो करा है। यस, हमारा जो खुद का रिलेशन था वो भी इम्प्रूव हुआ है। तो आप जैसे कपल के बारे में बता रहे थे, उनको तो लाइक उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल रहा चीज़, है ना। तो जो लड़का लड़की हैं, तो क्या उनको मेडिसिन खानी चाहिए, लेनी चाहिए उनको? देखो ऐसा है कि अगर आपके रिलेशन के अंदर ईगो जैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप चाहते हो कि आपकी जो सेक्सुअली फैंटेसीज हैं वो फुलफिल नहीं हो रही, यस, तो मेडिसिन का रोल तो लास्ट आता है। उससे पहले काउंसलिंग आती है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन आती है, तो उसके लिए हम कंसल्टेशन करते हैं। तो बहुत बारी आप यकीन मानो, मेरे पास ऐसे भी कपल हैं, लुधियाना मेरे पास आए थे वो, उनका प्रॉब्लम ये थी कि लेडी की प्रॉब्लम थी कि मेरा बंदा मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ओके। और वो भाई साहब साथ में आए थे, और वो भाई साहब कह रहे थे कि देखो पाजी, मैं कोई दवाई नहीं खाना चाहता। यस, मैं क्लियर हूँ कि मैं कोई देसी, कोई अंग्रेजी मैं नहीं दवाई खाऊंगा। आई जस्ट वांट नेचुरल थिंग, कि मैं तो जैसा हूँ ऐसा ही। यस। अब उसकी वाइफ कहती कि बट मेरे को तो मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। यू वोंट बिलीव, वी सजेस्टेड देम सेक्स टॉयज। आर यू सीरियस? हमने उनको बोला कि देखो जी, अब सिचुएशन ऐसी है। सबसे खूबसूरत बात उनमें क्या थी, वो घर बसाना चाहते थे। यस। ना लेडी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में सोचा, ना बंदे ने कभी एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में सोचा। ओके। ना लेडी बंदे को कमजोर फील कराती थी, या उसको नीवा दिखाती थी। ना बंदा कभी लेडी को कहता था कि तेरी भूख बहुत है। यस। तू तो पंजाबी च शब्द वरतदे दे रंडी, वो कहते थे जैसे किसी लड़की की भूख ज्यादा होती है तो उसको कहते तू ता उदा है। बट ये तो गलत गल है ना, किसी को जज करना बहुत गलत है ना, बहुत गलत है। हरेक शरीर दी डिमांड, हरेक शरीर दी रिक्वायरमेंट, हरेक शरीर दी ਬਣਤਰ, एंड दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ डिफरेंट। यस। मेरा ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੀਆਂ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। सो हमारी 4 पीढ़ियों का अंगूठा नहीं मिलता, तो हम सबकी सोच एक जैसी कैसे हो सकती है? यस। हम सबकी निगाह एक जैसी कैसे हो सकती है? हम सबका व्यवहार एक जैसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो परवरिश पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड, संस्कार पे डिपेंड करता है। अलग चीज है, बट फिजिकल नीड्स तो अलग होंगी। यस, कुछ जेनेटिक भी चीजें आ जाती हैं, जेनेटिक भी चीजें आ जाती हैं, और कुछ एक्सप्लोर बहुत डिफरेंट चीज है। यस। हमारे परदादा जी थे, वो माछी के पिंड के अंदर सेवा करते थे, तो वहां से जो भी जैसे कोई बड़े अमीर लोग थे, वो उनको ऑर्डर कहते थे कि ये दवाई हमारी बनवा दो, तो वो बना के देते थे उनको। फिर उसके बाद जब मेरे फादर साहब थे, तो फादर साहब डी एडिक्शन का काम करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकली और सेलिब्रिटीज, तो उनके साथ काफ़ी कनेक्टेड है, तो वो उनसे कंसल्टेशन लेते हैं और मेडिसिन लेते हैं। अब उसके बाद जो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मेडिसिन का तो रोल ही बहुत बाद में है। यस। कि पहला रोल है समझने की बीमारी क्या है। यस। जब बीमारी आपने पकड़ ली, अब बीमारी के अंदर आपने ये पकड़ लिया कि दवाई की जरूरत है या सलाह की जरूरत है। यस। फिर काम बनता है। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वैद केसर सिंह जी, वेरी सक्सेसफुल मैन, वेरी सक्सेसफुल। माय फादर वैद जगदीप जी, वेरी ग्रेट पर्सन, बहुत ग्रेट बंदे हैं और खूब सक्सेसफुल है। No, that's very good. और उन्होंने मेरे को एक ही चीज सिखाई, कहते मेरे को कभी कॉपी मत करिए। यस, अपनी पहचान, खुद का देख। यस। तू किस एंगल से दुनिया को देखता है, हाँ, तू उस एंगल को मेंटेन कर। मैं 3rd क्लास में था जब मेरे फादर ने मेरे को कह दिया था, ये बात बोली थी, ये मेरे कान में बोली थी, और मेरे को अभी तक वो एग्जैक्ट वर्ड याद है। मैं शिमला हॉस्टल में बिशप कॉटन स्कूल था,
तो वहाँ पे जब मेरे फादर ने मेरे को छोड़ा तो मेरे फादर ने मेरे कान में बोला, आज के बाद तेरे लिए तेरा कोई बाप नहीं, तेरी कोई माँ नहीं। अच्छा। अब तू है और तूने लेनी है मौज। हाँ, yes, खुश रहना पुत्र, yes, आनंद च रहना। हाँ। और कुछ नहीं हैगा, एक कोई लाइफ है। एक कोई लाइफ है। मेरे फादर दे शब्द सीखे करना चाहिए, yes, भी तेरा कोई डैडी नहीं, तेरी कोई मम्मी नहीं, तू मौज कर। अच्छा, बट वो मेरे लिए कुछ और सेंस में चली गई कि मैं डिप्रेशन में हो गया। ओके। मैंने कहा एक तो हॉस्टल 3 छोड़ साल के के तो चले गए, थे, छोटे थे। हाँ, 3rd क्लास की बात है। Yes. एक तो शिमला में मेरे को हॉस्टल में छोड़ के चले गए, हाँ, ऊपर से कान में ये बात बोल के चले गए, ना मम्मी ना डैडी। अब मैं बच्चा इमेजिनेशन क्या ले रहा है, अच्छा पहाड़ी से गाड़ी कूद के ना कुछ ऐसा हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हाँ, कुछ ऐसा ना हो जाए, बच्चा डर डर के रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। बट उस चीज ने आज की लाइफ के अंदर मेरा इतना सॉलिड इम्पैक्ट लाया है yes, कि इस टाइम के ऊपर मैं अपने फादर के साथ एक एज अ फ्रेंड बात कम्युनिकेट कर सकता हूँ। क्योंकि आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, आपने सब उनकी कुछ। वजह से हुआ ना। यस, यस, उन्होंने मेरे को वैसा पुश करा, यस, पुश। और मैंने जब उसको पूरा गेड़ा देके वापस आया, हाँ, तो मैंने रियलाइज करा कि बात तो सही थी, सही थी। यस, कि इस दुनिया में आपका ना कोई फादर होता है, ना कोई आपकी मदर है, सिर्फ वेल विशर्स है। वेल विशर्स है। जैसे वो बड़े होंगे आप उनके वेल विशर्स हो, अच्छा, वो आपके तब भी वेल विशर्स हैं। ओके। लेकिन अगर आप सारी जिंदगी ये रखोगे ना, तेरा बापू हूँ मैं, हाँ, तेरा बापू हूँ मैं, तो बेटा कहेगा भैया ये जोड़े हाथ। बट आई थिंक हम इस चीज को दूसरे सेंस में भी बोल सकते हैं कि जैसे मॉम डैड तो देखो है ही है, वो तो हमेशा ही साथ रहेंगे, उनसे हम हमेशा प्यार करेंगे, और उनके अलावा तो बच्चों को और कोई प्यार करता भी नहीं है। बिल्कुल। तो आपने उसको दूसरी सेंस में ले लिया बचपन में, बट धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते गए, है ना, आपकी एज होती रही, तब आपको समझ, बच्चों को तो क्या ही समझ में आता है उस टाइम पे। बट दैट्स वेरी गुड कि आप इतने स्ट्रॉन्ग, अभी आप इंडिपेंडेंट है और आपकी बीवी है, ठीक है, आप इतने खुश रह रहे हो, बहुत अच्छा चल रहा है, तो दैट्स वेरी गुड। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। नहीं चलो, भगवान का शुक्र है जी, उसकी मेहर के अनुसार ही सब होना है। यस, एक दम का आदमी है, ये दम आया इसकी यम है, यस, इस दम चला गया फिर खत्म है कहानी। तो सब पास्ट है या कुछ फ्यूचर है, प्रेजेंट सिर्फ ये दम है। ओके, तो इसके अंदर भी सिर्फ शुक्राने की कोशिश है कि बस परमात्मा तेरा शुक्र है। यस, बहुत बहुत ਦਿੱਤਾ, बहुत ਕਿਰਪਾ परमात्मा ਦੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ओके, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। यस, उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद जो मॉरल ऑफ द स्टोरी निकला, यस, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आया। यस, एंड मैच्योरिटी कम्स विद द एक्सपीरियंस। वो तो है ही 100%। तो जैसे वो भी मैं आपको बता रहा था कि वो जो कपल हमारे पास आए, तो मैंने उनको रेकमेंड करा कि जी आप सेक्स टॉयज यूज करो। हाँ, तो वो बोलते हैं इंडिया में तो नहीं मिलते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप कहीं फॉरेन से अरेंज कर लो। ओके, बट सबसे खूबसूरत बात ये कि आप रिलेशन को मेंटेन करना चाहते हो। यस, बंदा कह रहा है मैं इसके लिए बताऊँ करना क्या है, इसको जिस चीज की डिमांड है मैं वो पूरी कर दूंगा। लेडी कहती पर मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ, बंदा उस चीज से बड़ा खुश हाँ, कि मेरी वाइफ की डिमांड है पर वो मेरे साथ ही रहना चाहती है, मेरे साथ ही रहना, वो बहुत खुश बंदा। यस, और लेडी इस बात से बहुत खुश कि मेरा बंदा इस हद तक रेडी हो गया कि सेक्स टॉयज यूज कर लो। तो चलो जी, हमने उनको सेक्स टॉयज, फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को फोटोज वगैरह भी शेयर करी कि हमने ये चीजें अरेंज करी हैं, ऐसा हम करेंगे, ऐसा करेंगे। क्योंकि अच्छा, उन्होंने सब डिस्कस भी किया दैट विल डू दीस थिंग्स एंड ऑल। कि किसी की लाइफ के अंदर जब आप इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आते हो कि उनकी सेक्सुअल लाइफ एकदम जीरो है, और वो सेक्सुअल लाइफ के अंदर जब आप किसी से अपनी सेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव टू बी वल्नरेबल। यस, आपको ओपन अप बहुत ज्यादा, हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में बताना सब चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूँ। यस, कि क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि पेनिस के अंदर खारिश होती, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपकी वर्जाइना के अंदर खारिश होती हो। तो मैं इधर तक पूछ सकता हूँ। अगर मैं इधर तक पूछ सकता हूँ तो दे हैव ओपनड अप टू मी। यस, और जब वो इतना ओपन अप हो जाते हैं तो उसके बाद देन दे शेयर्ड फोटोज विद मी। तो उन्होंने फोटोज भेजी कि ये देखो जी हम ये सामान लेके आए हैं, तो थैंक यू सो मच वैद जी। ओके, मैंने बोला तुम ट्रीट हो गए ना, तुम्हारा सोल्यूशन हो। फिर उसके बाद उनकी प्रॉब्लम आई थी, जो लेडीज थी उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आई थी, और फिर उसके अकॉर्डिंग दवाई बहुत लड़कियों में होती है, हो जाता है, हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको दवाई चलाई थी। देखो जब पीरियड्स आएंगे ना,
तो उससे 3-4 दिन पहले 4 दिन पहले होता है। वो उसने व्हाइट डिस्चार्ज ने आना ही आना है, आना यस, वो होता ही है, वो नेसेसरी है। यस। प्रॉब्लम कब है? जब पूरा महीना ही व्हाइट डिस्चार्ज हुई जा रहा है, हाँ, फिर जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो हड्डियां होती है अंदर की, जी। वो खुरती है ना, वो खुरती है। सेम चीज बंदे के सिमन को कहा जाता है। यस। जो लड़के मास्टरबेट करते हैं, आप उनके अंदर देखो, जो रेगुलर मास्टरबेट करते हैं ना, उनकी हड्डियां कमजोर होती है। ओके जी। एक पंजाबी च कहावत है भी, बहुत देसी वर्ड है, मुठ। ओके। भी मुठ मार मार के हड्डियां दा पिंजड़ा खड़क गया, पूरा शरीर दा पिंजड़ा बन जाता है। ओके। बिकॉज जिस चीज के ऊपर आपका शरीर खड़ा है, जिसके आधार पे आपका सारा ढांचा है, जिससे हम पैदा हुए हैं, बापूजी का सिमन था, माताजी के एग्स थे, तब हम पैदा हुए। yes. उसके ऊपर तो हमारा सारा ढांचा खड़ा है। राइट। अब हम उसको इस हद तक रिलीज कर रहे हैं कि दिन में 6-6 बार, हाँ, 7-7 बार, But that's not good. हाथ से। मैं कहता हूँ आप फिजिकल सेक्स करके रिलीज करो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। आप अपने हाथ से कर रहे हो, जो कि आपको 100% नुकसान दे रहा है। अब वो नुकसान कैसे दे रहा है? लेडी का वर्जाइना का टेम्परेचर टोटली डिफरेंट है। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम थर्मामीटर जीभ पे रखते तो 98 डिग्री सेल्सियस आता है। ओके। अब हाथ का टेम्परेचर ऐसे 90 डिग्री तो नहीं होगा। नहीं। ये कितने डिग्री पे होगा अभी इस टाइम पे? 24-25। 24-25 ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट भी अगर चला जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग जर्नल अगर हम बात करें तो 40 तक चला जाएगा। अब अगर इतना टेम्परेचर यहाँ पे है, अब आप इससे मास्टरबेट कर रहे हो, चाहे फिंगरिंग कर रहे हो, अब आप हाथ को अपने जो जेनिटल्स हैं उनको आदत डाल रहे हो इस चीज की। यस, राइट। फिर उसके बाद जब आप सेक्स कर रहे हो, तो जैसे ही पेनिस पेनिट्रेट करते हैं, बहुत सारे लड़के हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं वैद जी बाकी सब ठीक है, जैसे ही पेनिट्रेट करते हैं, जैसे ही पेनिस वर्जाइना के अंदर हम डालते हैं और बस अंदर ही पहुंचते हैं, और उसी टाइम पेनिस मतलब बैठ जाता है, ओके, सूख जाता है। ओके। अब हमारे को समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम क्यों है हमारे। हाँ, क्यों है वैसे प्रॉब्लम? वैसे जो प्रॉब्लम इसीलिए आपने उसको आदत तो डाली इस टेम्परेचर। अब आप उम्मीद कर रहे हो एक इंसान को आपने आदत डाली कि वो 40 डिग्री की चीज को सहारता रहे, एकदम से आप उसको कह रहे हो कि लो जी 98 डिग्री। वो जैसे 98 डिग्री उसको मिलता है, वो भैया शौक नहीं जाएगा। सही गल है ना। हाँ जी। और ਜਦੋਂ 98 डिग्री को, अच्छा लेडीज के अंदर, अब मैं अगर लेडीज की बात बताऊं तो ये भी मेरे पास देखो हर काइंड ऑफ पेशेंट है, एंड आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, हर पेशेंट अपनी जगह सही है। मैं हर किसी को ये नहीं कहता, अपनी निगाह से तो वो सही है। अब जैसे मेरे पास एक लेडीज थी, वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए अनमैरिड थी, जो खीरा होता है हाँ, उसका यूज करते हैं। ये तो काफी न्यूज में भी देखा गया है, काफी न्यूज में नहीं, जर्नल भी अगर आप एक्सप्लोर करो तो ये जर्नल चीज है। कुछ चीजें आई हैं जैसे सोशल मीडिया पे कि हाँ ये हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, मैंने काफी देखी है, इसमें लोगों ने काफी देखा होगा, ऐसा होता है। कुछ चीजें यूज करती हैं लड़कियां। तो अब वो लड़की क्या करती है, बिकॉज उसको प्रॉब्लम थी कोई, तो उसने शेयर करी। वो क्या करती थी, जो खीरा होता है उसको फ्रीजर में रखते थे, चिल्ड कर लेते थे। अब फ्रीजर के अंदर चिल्ड कर लिया, उसके बाद उसको एज अ सेक्स टॉय यूज करना। अब ऑब्वियसली एक चीज को आपने इतना चिल्ड कर रखा है कि उसने सॉफ्ट होने का नाम नहीं लेना, वो हार्ड ही रहेगा। अब एक बनाना है, वो बनाना बिल्कुल हार्ड रहेगा। अब आप उसको कंपेयर करोगे, कल को आपकी शादी होगी, अब आप कंपेयर कर रहे हो एक बंदे के साथ जिसके अंदर चमड़ी का एक वो है, पेनिस जो है वो चमड़ी का है। सेकेंडली उसके अंदर हीट भी है, वो ठंडा तो है नहीं। हाँ, राइट। और उसके बाद थोड़ा सा सेक्स करने के बाद ऑब्वियसली जब सेमेन रिलीज होगा तो पेनिस डाउन भी आएगा, इरेक्शन डाउन भी आएगी। जब वो दिक्कत आएगी तो लेडी कहेगी कि भैया मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है जब आप फिंगरिंग करते हो या बिफोर मैरिज मास्टरबेट करते हो, हाथ से मास्टरबेट करते हो, सेक्स टॉयज यूज करते हो, या अननेसेसरी फैंटेसीज बनाते हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक हमारे पास और बच्चा ही था, एक 25-26 साल की लड़की थी। शी वॉज फ्रॉम नॉट पंजाब से नहीं थे, वो कहीं और से थे। और मेरे को वो केस ऐसा याद आता है क्योंकि उस लड़की की सिचुएशन ये थी, शी हैड मोर देन 12 to 15 व्हाट बॉयफ्रेंड्स।
And she was how old? 25, 26 Okay. और देखने में बहुत सुंदर थी. It's her choice. इट्स हर चॉइस. और देखने में बहुत सुंदर थी. उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था बहुत सुंदर था और गुंदमा शरीर था उनका और बहुत अपीलिंग भी बहुत थी. मैं कहता हूँ हर बंदे को वो अपीलिंग लगेगी. और उनकी प्रॉब्लम उन्होंने मेरे साथ शेयर करी तो वो कहती कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे पास 12-13 बॉयफ्रेंड्स हैं. सो आई एम मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुकी हूँ मैं. अच्छा. और करंटली भी मेरी सिचुएशन ये है कि 3-4 के साथ तो मैं हफ्ते के अंदर अलग अलग बंदों के साथ हूँ. अच्छा. और ये इस चीज के लिए नहीं कि बंदे की डिमांड है, मेरी डिमांड है. ओके. वो लेडी की डिमांड है तो इसकी वजह से उसको पार्टनर्स चाहिए. अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि अब उसकी होनी है लड़की की शादी. अच्छा. अब शादी होनी है एक आम साऊ बंदे के साथ. ओके. जो ना कोई नशा करता ना कोई पार्टियां जाता, आराम से पेरेंट्स का अच्छा बच्चा है, सुबह उठता है जैसे स्कूल जाता था अब दफ्तर जाता है, वैसे सेम लाइफ जी रहा है, अपनी सिंपल लाइफ जी रहा है. वैसे अच्छे और बुरे को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसके ऊपर भी आएंगे. तो जो मतलब लेडी थी वो जो गुड़िया सीगी है ना, तो वो गुड़िया दी सिचुएशन इस तरह दी सीगी, वो लड़की दी सिचुएशन इस तरह हो गई थी कि वो कहती कि मेरा एक बॉयफ्रेंड चिट्टा लगाता है. अच्छा. और मैं कहती हूँ तू चिट्टा लगा के सेक्स कर. अच्छा. क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन वो चिट्टे के बाद मिलनी है वो मेरे को वैसे मिलेगी नहीं. तो वो कहती थी मैं खुद उसके लिए अरेंज भी कर देती हूँ. वो उसकी एक फैंटेसी है. उसकी फैंटेसी है. वो कहती है मैं कई बार अरेंज भी करके दे देती हूँ. अच्छा. ये ले भाई लगा और अपना क्रियाक्रम करेंगे. ओके. क्रियाक्रम. और दूसरा बंदा एक और जो है वो बंदा वैसे ही मतलब इंडियन नहीं है, नाइजीरियन होते हैं जो, वो उस कैटेगरी में है. अच्छा. उधर से और अलग तरह की सेटिस्फेक्शन है. तीसरा बंदा है कुछ और सेटिस्फेक्शन है, चौथा बंदा कुछ और सेटिस्फेक्शन है. ऐसे करके उस बंदे लेडी के 12 से ज्यादा मतलब एक्स थे, मतलब ओवरऑल बॉयफ्रेंड्स थे. तो लेडी का कंसर्न जेन्युइन था. वो कहती कि देखो भाई साहब मैं आपसे ये कंसर्न करना चाहती हूँ कि अब मेरी शादी हो रही है एक लड़के के साथ जो आम घर का है. ओके. साऊ लड़का है वो. मेरी सेक्सुअल एनर्जी की वजह से मैंने ये सब करा है, वरना मैं किसी के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखती. मैं करेक्टर से अपनी तरफ से तो अच्छी हूँ, बट मेरी सेक्सुअल एनर्जी की वजह से मैंने इसको सेटिस्फाई करना था तो मैंने ये सब करा. अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं तो ये भी लगता है कि ये भी वैलिड है. ऑफ कोर्स सब अपनी जगह सही है, सब अपनी जगह सही दिखते हैं. तो सारा बात करने के बाद, सारी सिचुएशन समझने के बाद, तो उनका कंसर्न ये था कि मैं देखो ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जो कल को मेरे हस्बैंड हो, मैं नहीं चाहती कि हमारी सेक्सुअल लाइफ एनर्जी जो है वो ड्रेन रहे. यस. मैं ये चाहती हूँ कि, और ना मैं इस चीज़ में पढ़ूँ कि मेरा कंपैरिजन जाए. क्योंकि होता क्या है जब आप सेक्स करते हो तो लेडीज के अंदर खास करके क्या होता है, या जो गे होते हैं, जहाँ जो लेस्बियन सेक्स करते हैं, वो मेंटली एक पिक्चर बन जाती है कि सेक्स करना मतलब इतना टाइमिंग लगता है, सेक्स करना तो इतना पहनेस होना चाहिए, सेक्स करना तो ऐसे सेक्स होना चाहिए, सेक्स करना तो मैं ऐसे करूँगा. तो वो जो चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माइंड में हैं और शरीर भी गिज्जा हुआ है उस चीज़ के ऊपर, वो फैंटेसीज पूरी हो रखी हैं. अब वो जिससे शादी हो रही है वो आम करदा मुंडा, और वो फोटो देख के कह रही है कि लड़का मेरे को पसंद है. क्योंकि फ्यूचर में अगर किसी को फादर बनाना तो ये रिस्पॉन्सिबल बंदा है, ये बच्चों को अच्छे से संभालेगा. तो उसकी बातें बड़ी पॉजिटिव लगी मेरे को. अब दूसरा एंगल भी दिखे, ये एंगल भी दिखे कि वो कंसर्न इस चीज के लिए कि मैं नहीं चाहती कल को मैं इस बंदे को कहूंगी तेरे में कमी है. तो फिर हमने उनको एक चीज गाइड करी थी कि देखो जिससे भी आप शादी कर रहे हो आपने सिर्फ उसको रिस्पेक्ट देनी है और उसके साथ रखनी है कम्युनिकेशन. बिलीव मी, ऐसी सिचुएशन होगी कि जब आप एक बंदे को रिस्पेक्ट देते हो ना तो बंदा कहता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. उदाहरण के तौर पे सड़क के ऊपर गाड़ी के 2 गाड़ियों के एक्सीडेंट हो गए, स्विफ्ट में इनोवा बच गई, और बंदा उतरा, उसने कहा तू अंधा है क्या? अगर तो दूसरे ने कहता सॉरी पाजी, तो दूसरा जब ही शांत हो जाएगा. यस. अगर वो भी बोलेगा कि अगर उसने बोला तेनू नहीं दिसदा, नहीं, अगर उसने बोला हाँ तो फिर की हो गया, तो कहता आ जाता था, फिर होगी ईगो क्लैश होगी, पै गया पंगा. तो बंदा रिस्पेक्ट ढूंढता है, चाहे आप जितने मर्जी गुस्से में हो,
बंदा रिस्पेक्ट ढूंढता है। यस। और तो हमने उनको समझाया कि आपका काम ये है कि जब आपकी शादी हो जाएगी आपने सिर्फ रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्टफुली बात करनी है। यस। ग्रेजुअली विद इन अ वीक और 2 आप पिकअप कर जाओगी कि ये हाँ, बंदा किधर है, कैसी किधर, परफॉर्मेंस है Yes. और क्या करना है। राइट। आप यकीन मानोगे उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला। वो कहते हैं जब मैं पहले सेक्स करती थी हाँ। तो मैं सेक्स करती थी कि मैं नीचे रहती थी अच्छा। और जो मेरे बॉयफ्रेंड्स थे वो ऊपर आते थे। अब वो लड़की क्या करती है, कहती मैं खुद ऊपर चली जाती हूँ। ओके। जब मैं खुद ऊपर पेनिस पे बैठती हूँ तो मेरे को पता है कहाँ पे पेनिस फील हो रहा है और मुझे आनंद हो जाता है। हाँ। तो वो चीज उसके लिए वर्क कर गई। यस। और मैं कहता हूँ जब आप इस कंसर्न से चल रहे हो कि आपने घर बसाना है तो आपसे उत्तम इंसान कोई नहीं, राइट। आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं। पर अब कई लोग ऐसे हैं जो इसी चीज के बहाने पे बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेंगे। हाँ, करते हैं। यस। वो कहते हैं हाँ। बीवी तो जी पास नहीं आने देती, हाँ। जो दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट रखी है ये जानबूझ के बुलाती है कि भैया आओ दर्शन दो। जेंट्स का भी यही हाल है जी, दोनों का ये एक ही जैसा हाल है। जेंट्स का बताओ आप। जेंट्स का बताऊं हाँ। हाल, अगर ये चीज़ लड़की पे लागू हो रही है कि अगर वो घर पे सेटिस्फाइड नहीं है तो अगर वो बाहर जा रही है तो ठीक है, उसमें तो क्या ही मतलब, ऐसे ही आदमी भी ऐसे ही करता है। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ वो तो है। हाँ, वही कह रही हूँ कि दोनों ही 100%। हाँ जी। अब जैसे एक और केस स्टडी देखें तो उस केस स्टडी के अंदर क्या था, भाई साहब मेरे से दवाई लेके जाते थे टाइमिंग बढ़ाने के लिए, अच्छा, एनर्जी इंप्रूव रखने के लिए, सेक्सुअल एनर्जी को बूस्ट रखने के लिए। मेरे पास वो केस वापस आया 6 महीने बाद। अच्छा। पर वो वाइफ के साथ आया। ओके। तो उनकी वाइफ मेरे को कहती है कि इनको दवाई दो कोई। तो मैंने बोला बताओ जी। अब वो शेयर करा नहीं हुआ कि पहले दवाई चल रही मेरे से। हाँ, हाँ। तो शेयर करा नहीं हुआ तो वो मेरे को कह रहे कि इसको दवाई दो जी, मेरे हस्बैंड को शायद कोई कमी है। अच्छा। वो हस्बैंड कहता कि नहीं सर मेरे में कमी तो कोई नहीं है, बाकी आपको देख लो जैसे फील होता है। आप यकीन मानो वो बंदा मेरे से दवाई खा रहा है, उसके बाद भी घर पे रिलेशन नहीं बना रहा। अच्छा। वो बाहर रिलेशन बना रहा है। रीजन ये है, वो मैंने आपको बताया ना, ईगो क्लैश। अच्छा। बातें अनक्लियर्ड बहुत है। और बंदे को सबसे बड़ा वहम क्या है कि बंदा तगड़ा है, औरत कमजोर है। ओके। ये बंदे का सबसे बड़ा जिंदगी का भ्रम है। असलियत जो है वो उल्टी है। औरत सबसे पावरफुल है। यस, आई एग्री। एक मैं आपको बात बताता हूँ। तो एक भाई साहब थे, उनके मन में ना ऐसे विचार थे कि मैं ऐसी कुछ जड़ी बूटी खा लूं कि जब मैं सेक्स करूं तो लड़की की मतलब बेजा बेजा हो जाए। लड़की तो कहे भैया तुम क्या खा के आए, कि लड़की ये कह दे कि क्या खा के आए हो। हाँ, क्या खा के आए हो, तुम तो छोड़ ही नहीं रहे हो। उस बंदे की देखो फैंटेसी। यस। तो बंदे ने भैया ऐसे किसी राह चलते वैद टक्कर गया। हाँ। तो वैद ने कहा ये लाल पूड़ी खा ले। हाँ। तो ऐसी सेक्स करेगा औरत की चाल बदल देगा। वो बंदे अच्छा। का दिमाग में पूरी बात बैठ गई जी, सेट। हाँ, हाँ। चलो चल पड़ा जी काम। ओके। वो खा ली उसने, तो घर चला गया। अब घर जाके थोड़ा सा वो ऐसे साइकोलॉजिकल भी हो गया ना कि मैंने तो जी आज भसम खा रखी है। हाँ। तो ऐसे जाके कर रहा हाँ जी रोटी रोटी लगी, रोटी रोटी खा ली ते आजो फिर मड़े बैठो। चलो जी चले गए वो लोग। भाई साहब ने एक बार सेक्स करी अपनी वाइफ के साथ, दूसरी बार सेक्स करी, तीसरी बार सेक्स करी, 4 बार सेक्स करी, 5 बार सेक्स कर, मतलब मैं कहना जी घंटा लाते 3 घंटे लाते, बात तो बात ही नहीं ला दो बता। तो 3 घंटे लगा दिए भाई साहब ने। और औरत नीचे, बंदा ऊपर से जोर लगाई जा रहा। 5 बार ऑर्गेज़म हो गया बंदे का, लेडी का 1 बार भी नहीं हुआ। अच्छा। तो 5 बार उसका ऑर्गेज़म हुआ, बंदा खुश दिखा, हिला डाला ना, बंदा ऐसे अंदर से फीलिंग ले रहा है। हिला डाला ना। हाँ, बंदा पूरी फीलिंग ले रहा है कि मैंने तो औरत को हिला डाला आज, क्योंकि मैंने भसम खाई हुई थी। और वैद्य ने भी कहा था कि ऐसी चीज है ये, तो औरत की चाल बदल देगा। अब वो बीवी को कह रहा है अब देखिए तेरी सुबह चाल बदल देगी। हाँ। चलो होगी बात जी, एक कमी रहेगी। अब सुनो तो सही। बंदा सो गया, औरत भी सो गई। हाँ। सुबह 6 बजे औरत उठी, घर के चाय वाय जो
गांव की बात है तो गावां मज्जां हुंदियां ने, यस यस नहलाई, हाँ। उनका गोबर वगैरह उठाया, यस यस पट्ठे वगैरह सीखे पाए। ये जो भाई साहब कह रहे थे तेरी चाल बदल दूंगा, ये 9:30 बजे तक बिस्तर से नहीं उठ पाए, अच्छा क्योंकि अब ताकत इतनी लगी शरीर की। हाँ यस तो अब आप खुद सोच के देखो कि तकड़ा कौन होगा? ऑफ कोर्स लेडी। लेडीज तगड़ी। अब बंदा जो कह रहा था मैं तो ऐ कर दूंगा वो कर दूंगा, ये तो लत्ता नहीं सीधी हुई सवेर ऐसा सवेर कही ना मेरी लत्ता तो कट्टी मड़ा है, लत्ता दुखन लग गई। यस सुबह अपनी वाइफ को कह रहा है सरों का तेल ला दे पिंजड़ियां दुखने लग गई। हाँ तो अब सोचने वाली बात ये है कि औरत तगड़ी कि बंदा तगड़ा? औरत बहुत स्ट्रांग है, और सेक्सुअल ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि हम औरत के हाथ डोर ही नहीं दे रहे। यही मैं पूछ रही थी कि ये एक कमी रह गई, हाँ क्योंकि सारा ध्यान ही एक ही चीज पे था। उससे पहले जो होता है प्यार होता है जो 100% वो होना बहुत जरूरी है। जरूरी। ये नहीं है कि आओ और सीधा हाँ